नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी को बतलाती है। आप जैसे जातक अत्यधिक कार्य सोच विचार के करने वालों में से देखने को मिलते हैं। हर बात के जड़ तक जाने की यहाँ पर युति ज्यादा देखने को मिलती है। एक ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी होने के कारण तर्क वितर्क करने की क्षमता, हर कार्य को स्टेप बाय स्टेप करने की योग्यता, जल्दबाजी, हड़बड़ी, बहुत ज्यादा बेचैनी, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, कूलनेस एंड कामनेस व्यक्तित्व में अच्छा खासा देखने को मिलता है। और यही सबसे बड़ी आपकी ताकत भी रहेगी कि जितना ज्यादा धैर्य या संयम अथवा पुरुषार्थ का उपयोग करके आप कोई कार्य करने जाएंगे, उतना ज्यादा परफेक्शन, स्टेबिलिटी आपके कार्य में होते चले जाएगा, उतने बड़े स्तर की सफलता किसी भी विषय को लेकर के आपको जीवन में मिलेगी। यहाँ पर बेसिक जो आप जैसे जातकों का नेचर वो होता है स्टेप बाय स्टेप कूलनेस और कामनेस के साथ में काम करना। इसीलिए वो सभी तौर तरीके की सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो, प्रेशर हो, हड़बड़ी हो, जल्दबाजी हो, एकदम बहुत टाइट इन्वायरमेंट हो, वहां पर लंबे समय तक सरवाइव करना मुश्किल रहता है। जितना ज्यादा आरामदायक व्यवस्था आपके जीवन में रहेगी, जितना ज्यादा सिस्टमेटिकली वर्क रहेगा, ऑर्गेनाइज वर्क रहेगा या मैनेजमेंट रहेगा, उतना ज्यादा प्रोग्रेसिव लेवल पे आप जैसे जातक ग्रोथ करते जाते हैं। इस तरह से जब भी लॉन्ग फिंगर देखने को मिलती है तो अधिकतर मामलों में माइंड लाइन की लेंथ भी लॉन्ग होती है, क्योंकि यहाँ सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता मस्तिष्क रेखा के अतिरिक्त आती है और वो यहाँ अच्छी देखने को मिलती है। इसीलिए हर बात के जड़ तक जाना, एक रिसर्च और एनालिटिकल टाइप का नेचर यहाँ पर बिल्ड होना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होना और माइंड लाइन का आउटर मार्स से इस तरीके से कनेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी देता है। तो आप जैसे जातक जितना ज्यादा अध्ययन करते हैं, जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म विजन गोल पर काम करते हैं, जितना बड़े स्तर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेते हैं, उतना ज्यादा प्रोग्रेस बढ़ता जाता है। इसके पीछे एक मुख्य कारण ये भी है कि आप देखेंगे तो थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जिसका तात्पर्य होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर होना। किसी भी तौर तरीके की जिम्मेदारी उठाने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी होती है, जिसके कारण समूह का अथवा दूसरों का नेतृत्व कर पाना या उनसे काम निकलवा पाने की क्षमता यहाँ पर अच्छी होती है। और यह कॉम्बिनेशन एक नॉलेजेबल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी और किसी भी विषय को लेकर के स्किल्ड एंड स्पेशलाइजेशन भी दे देता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर नॉलेज के कारक है, धर्म के कारक है। इसीलिए आप जैसे जातकों में ईमानदारी और बहुत बड़े स्तर का एक्सपीरियंस या नॉलेज भी देखने को मिल जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ होती है सेंसिटिविटी, क्योंकि जुपिटर फिंगर जब भी लॉन्ग होता है तो सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना ज्यादा दे देता है। इस कारण से बहुत बार बहुत जल्दी ईगो हर्ट भी होता है। परंतु सेंसिटिविटी या इमोशनल टाइप का नेचर यहाँ पर आकाश तत्व के ज्यादा होने के कारण हो जाता है, जो जुपिटर के अतिरिक्त आता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को छोटे छोटे इमोशंस की भी बहुत ज्यादा वैल्यू देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपके जीवन में प्रोफेशनल ग्रोथ तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर इमोशनल डिपेंडेंसी कहीं भी डालेंगे तो वहां पर आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है, जैसे इमोशनल डिस्टर्बेंस आना, इमोशनल हर्ट होना। इसके बाद में लिटिल फिंगर का झुकाव भी बाकी फिंगर की तरफ है, जो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। किसी भी तरह का सेक्रीफाइस अपने घर परिवार, मित्र यार या लोगों के लिए करने से आप जैसे ज्यादा पीछे नहीं हटते हैं। यही कारण भी हुआ कि आपके हथेली में यहाँ पर आप देखेंगे तो राजा लूप की प्रोमिनेंट आकृति बनी हुई है, जो व्यक्ति को रईस व समृद्ध परिवार दे देने वाला होता है। राजा लूप का तात्पर्य होता है कि किसी भी तौर तरीके की मदद अपने द्वारा हमेशा दूसरों की करते रहना, बड़े स्तर पर सामाजिक कार्य करना, दूसरों को लाभ पहुंचाना और अपनी बहुत ज्यादा उपयोगिता उन सभी लोगों के लिए रखना जिनका कोई पूछ परख नहीं कर रहा है। ये साइन एक्टिवेट होता है करेक्ट 44 और 46 के एज के मिड से। तो यानी इस पीरियड से आपके लाइफ में बहुत सारे लोगों का आना, वीआईपी ट्रीटमेंट आपको मिलना, रिकॉग्निशन गेन करना, बड़े बड़े समूह से जुड़ना अथवा अपना जो भी आपका कारोबार है उसको बहुत बड़े स्तर पर लेकर के जाना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ आप देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी वीक हो गई, जिसके कारण बचपन में ये स्टेज फियर देता है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर भी देता है। और इस कंडीशन में मिस मैनेजमेंट, मिस कम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो मरकरी यहाँ पर सबसे मेन कारक है आप जिस फील्ड में हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति हीलिंग फील्ड में होता है एज अ डॉक्टर या एज अ इंडिपेंडेंट किसी भी तरह के प्रोफेशन में या किसी भी तरह के बिजनेसेस में, तो मरकरी का सबसे मेजर रोल यहाँ पर देखने को मिलता है कि बिजनेस लक या बिजनेस सेंस कैसा है।
तो मरकरी माउंट पे स्ट्रेट लाइंस आपके अंदर हीलिंग कैपेबिलिटीज अच्छा दे रही है, साथ ही साथ बिजनेस लक भी डेवलप कर रही है, लेकिन जो मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइज वैसे काम करने की योग्यता है या रेगुलर अपग्रेडेशन यहाँ करने की क्षमता में काफी ज्यादा कमी लेकर के आ रही है। इसी कारण से यह लेट सक्सेस को यहाँ सिग्निफाई कर रहा है और स्ट्रगल सक्सेस गेन करने में ज्यादा क्रिएट करने वाला है। मरकरी का रेमेडी करना जरूरी है ताकि मरकरी लाइन और डेवलप हो सके, मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो सके और सन लाइन जो थोड़ी सी धुंधली होना, कमजोर होना शुरू हो रही है, ये मजबूत होना शुरू हो, ताकि रेगुलर बेसिस पे अर्निंग आपकी बढ़ सके और नेम फेम रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन जैसी चीजें प्रोमिनेंट मैनर में आ सके। तो यहाँ पर कभी भी आधे अधूरे ज्ञान पर कोई निर्णय मत लीजिए, बिना सोचे समझे किसी को भी कमिटमेंट ना दीजिए, ना किसी के कमिटमेंट पे आगे बढ़िए। एक समय पर एक ही काम करने की आदत यहाँ डालिए ताकि परफेक्शन स्टेबिलिटी आपके सभी तरह के कार्यों में आ सके, क्योंकि सबसे बड़े प्रॉब्लम्स यहाँ पर मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग के कारण होती है। साथ ही साथ फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव आपको धार्मिकता, आध्यात्मिक रुचि और दयालु किस्म की प्रवृत्ति देने वाला रहेगा। फिंगर के ऊपर निम्न रूप से सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देती है। जैसे कि ये रेखाएं अधिकतर आपके थर्ड फेलेंज पर है, तो इस कंडीशन में आप बहुत मुश्किल से ही किसी पर विश्वास करने वालों में से रहेंगे, लेकिन जहां भी आपका फेथ हो गया वहां पर आप काफी ज्यादा डिवोटेड उस रिलेशन को लेकर के देखने को मिलेंगे। इसलिए आप जैसे जातकों का जो सर्कल होता है वो बहुत ज्यादा कम लोगों का होता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट और डिवोटेड देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप अच्छे जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में बढ़ाते हैं और सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी जैसे माइंड लाइन दे रही है, वैसे फिंगर के नोट्स भी बतला रहे हैं स्मूथनेस, कामनेस के साथ में लाइफ में हर तरह का डिजायर, एम्बिशन आपका फुलफिल हो जाएगा। फैलेंजेस और इंटरनल मास में स्लाइटली डिस्टर्बेंस आया है, क्योंकि अंदरूनी मंगल यहाँ पर आपका दब रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को यह कमजोर करने लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सबसे बड़ी वरी लाइन आपकी अवेलेबल हुई है 43 से 45 के मिड में। इस पीरियड में किसी भी तरह का नए या काम या नया इनिशिएशन नहीं लेना है, क्योंकि यह वरी लाइन माइंड लाइन पे इंडिकेट कर रही है कि आप गलत डिसीजन लेंगे और फंसेंगे। साथ ही साथ सूर्य पर्वत के नीचे होने के कारण यह डिसीजन खासकर करियर से रिलेटेड ही रहेगा, एक्सपांशन से रिलेटेड रहेगा, आपके नेम फेम या सक्सेस गुडविल से रिलेटेड भी रहने वाला है। शॉर्टकट इस पीरियड में मत अपनाइएगा, दूसरों पर डिपेंडेंट होकर के काम मत करिएगा, और खासकर ये इल्यूजन क्रिएट करने वाली लाइन होती है, तो जल्दबाजी, हड़बड़ी, शॉर्टकट ऐसी तमाम तरह की चीजों से इस पीरियड में खासकर दूरी बनाए रखिएगा। तो ये कॉम्बिनेशन का कोई नेगेटिव असर आपके मेंटेलिटी पे देखने को नहीं मिलेगा, जिससे मेंटल स्ट्रगल जैसी चीजों का सामना करना पड़े। और देन आफ्टर हेल्थ के रिगार्डिंग भी जो प्रॉब्लम आपको आ सकता है, खासकर इस तरह की जब वरी लाइन यहाँ पर बिल्कुल पास में आ जाती है हार्ट लाइन के, तो यह कंफर्मेशन देती है कि जो मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर आया है वो हेल्थ इश्यू में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर हार्ट लाइन पे भी दो रेखा आप एक साथ देखेंगे और उसके मध्य में बिखराव बहुत बड़े स्तर का देखेंगे। ये साफ रूप से कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम को इंडिकेट करने लगता है, जिसके बाद में हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट इश्यूज भी आ जाता है। और ये जब दो रेखा एक साथ हार्ट लाइन में चल रही हो, तो किसी भी तरह का प्रेशर हमेशा आप जैसे जातकों के अतिरिक्त देखने को मिलता है, या प्रेशर लेने की आदत होती है बिजनेस, इनकम या किसी भी विषय को लेकर के, वही प्रेशर यहाँ कन्वर्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो मेन जड़ है मंगल, वो कमजोर हुआ, तब जाकर के इन सब की प्रबलता बढ़ी। अन्यथा अगर हथेली में या फिर जीवन में आपके मंगल मजबूत हो जाए, तो इन सब तरह की रेखाएं भले ही मौजूद क्यों ना हो, लेकिन इनका असर नेगेटिव नहीं आने वाला है, क्योंकि जड़ मजबूत है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है। इसलिए यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एटलीस्ट व्यायाम के साथ में किसी भी रूप से पसीना निकालना, क्योंकि जो यहाँ पसीना होता है वो पूर्ण रूप से शनि होते हैं, और जब यहाँ पर मार्स और सैटर्न की कंडीशन थोड़ी बहुत भी डिस्टर्ब हो, तो सबसे बड़ा रेमेडी होता है पसीना निकालने का। ये रेमेडी करने के बाद में लेजीनेस, लेट लतीफी, रुकावट जैसी स्थितियां जीवन में खत्म होने लगती है, चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साह जैसी चीजें बढ़ने लगती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लक लाइन भी स्लाइटली अफेक्ट हो रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बतलाएंगे। और मंगल वैसे भी यहाँ पर मजबूत होने लगते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो मसल्स है वो काफी स्ट्रांग होना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे होना, और एट द एंड रोग प्रतिरोधक क्षमता में मजबूती मिलना। तो ये चीज आप करिए। इसके बाद में जाकर के आपको ये जो स्ट्रगल, स्ट्रेस आ सकता है, ये डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद में जाकर के लाइफ लाइन जो इतना ज्यादा यहाँ बैलेंस और पॉजिटिव हुआ है, स्मूथ हुआ है, तो इसका पूर्ण रूप से लाभ आप उठा सकेंगे। बहुत ज्यादा स्मूथ, बेनिफिशियल, कंफर्टेबल एंड रॉयल लाइफ आपकी होते चली जाएगी। थंब का जो साइज है
वो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में है, ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है। ये कॉम्बिनेशन एक अंडरस्टैंडिंग और समय परिस्थिति के साथ अपने आप को ढाल पाने की क्षमता यानी फ्लेक्सिबिलिटी, और खासकर यहाँ पर अगेन सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। क्योंकि जब भी इस तरीके से नॉर्मल थंब देखने को मिलता है तो काम किसी भी रूप से बनवाने के योगों को बतलाता है। थंब का जैसे डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंड से होता है और उसमें जब फर्स्ट फैलेंस डेवलप अच्छा हो तो ये विल पावर काफी हाई दे देता है। सबसे बड़ी ताकत अगर आपके जीवन में कुछ है तो वो आपका विल पावर है, क्योंकि वही विल पावर एम्बिशंस में कन्वर्ट होने वाला रहता है। और जितना हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट एंड एम्बिशियस आप रहेंगे, उतना बड़े स्तर का प्रोग्रेस, सक्सेस और लाइफ स्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसी चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाली रहेगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका, वो यहाँ पर स्क्वायरिश हैंड में आ रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को कंफर्म करता है, जिसमें शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम से आप जैसे ज्यादा तक पीछे हटते हुए देखने को नहीं मिलते। तकरीबन लोअर जोन अच्छा खासा एक्टिव है, जिसके कारण इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, हमेशा आगे बढ़ने की चाह रहेगी। अपर जोन थोड़े वीक कंडीशन में है, जिसके कारण प्लानिंग तो बहुत सारे आप बना लेंगे, लेकिन एग्जीक्यूट करने में आपको स्ट्रगल आएगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान ये रखना है कि आपके हथेली में जो लक लाइन है वो चंद्रमा से क्रिएट होकर के निकली है। यानी सबसे बड़ी ताकत यहाँ पर, जैसे कि विल पावर एम्बिशन में बताया, तो वैसे ही सबसे बड़ी ताकत आपके मन पे भी है। मन जिस भी विषय में जितना मजबूत रहेगा, उतने मजबूती से आपको परिणाम आते हुए देखने को मिलेंगे। परंतु प्रॉब्लम ये होती है कि ये भाग्य रेखा अधिकतर मामलों में मस्तिष्क पे या हृदय रेखा पे रुकती है, क्योंकि जो भी हमारा मन चाहता है उसके विपरीत कहीं ना कहीं मस्तिष्क जाते हुए कंफ्यूजन या डाउट आते हुए देखने को मिलता है। नहीं तो इमोशनल ट्रबल या इमोशनल डिस्टर्बेंस या इमोशंस में चेंजेस होने के कारण भी हमारा मन के अनुसार काम होते हुए देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपके हथेली में वही जो सूर्य रेखा है वो काफी अच्छी स्थिति में निकली है, बिल्कुल मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करके थोड़ा सा रुक रुक करके जरूर जा रही है, लेकिन एट द एंड सन पे काफी अच्छे इंडिकेशंस के अतिरिक्त मरकरी पर भी लाइन गई हुई है, जैसे यशस्वी योग कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी मरकरी यहाँ पर लाइन है वो भी स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे होने लग रही है। जो सैटर्न यहाँ पर लाइन है वो थोड़ी कमजोर हो रही है और सन लाइन की कंडीशन और इम्प्रूव ही होने वाली है। इसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि आपको जॉब या फिर छोटी सोच, छोटी नियत या फिर किसी भी तरीके से दबा हुआ काम यानी 9 to 5 टाइप का वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक लाइन बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। लक लाइन का सीधा इंडिकेशन ये है कि वह सभी तौर तरीके का काम जहाँ पे फ्रीडम हो, मन अनुसार काम हो सके, समय परिस्थिति के अनुसार काम हो सके, किसी तरीके का बाउंडेशन आपके ऊपर ना हो। क्योंकि सन लाइन जब भी डेवलप होना शुरू होती है तो यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को टॉप पोजीशन अथॉरिटी देने वाली होती है, जिसमें हाथ के नीचे काम करने वाले लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लाइफ में मेजर रिस्क लेने के अतिरिक्त तो हॉस्पिटल खोलने के विषय में आगे बढ़ना चाहिए। पार्टनरशिप में भी ये चीज आप डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी माउंट और मरकरी लाइन की स्थिति अच्छी है, बस फिंगर और मजबूत हो जाए, जुपिटर की ब्लेसिंग और अच्छी आ जाए तो ये कॉम्बिनेशन जरूर हो जाएगा। क्योंकि सन लाइन जब इस तरीके से डेवलप हो रही होती है तो बड़े स्तर पर व्यक्ति को रिकॉग्निशन, वैल्यूज, नेम, रिस्पेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देती है। क्योंकि आप जैसे ज्यादा तक बड़े स्तर पर फिर काम भी करने लगते हैं, आत्मा की इच्छा यहाँ पर बड़े स्तर की आने लगती है। प्रॉब्लम यह है कि जब खुद के ऊपर डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, या खुद पे भरोसे की कमी होती है, खुद से निकटता की भी जब कमी होती है, मल्टीपल चीजों में जब इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जाकर के ये सनलाइन कमजोर होने लगता है, जो हो रहा है। परंतु इस तरह की सनलाइन अगर थोड़ी बहुत भी मजबूत हो गई और इस तरीके से जो बिल्कुल मरकरी पे झुकी हुई है, तो अपना एम्पायर क्रिएट कर पाते हैं। और इसी कारण से यहाँ पर मजबूती से रॉयल्टी लाइफ में आते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो मरकरी लाइन या सन लाइन की स्थिति अच्छी हुई और वही सैटर्न लाइन की कंडीशन खराब हुई, तो यह आपके लाइफ में अनसर्टेनिटीज डेफिनेटली देने वाला है आफ्टर 42 to 44। इस पीरियड में कोई भी लक लाइन अवेलेबल नहीं है। तो ये पीरियड ऐसा रहेगा जो थोड़ा सा आइसोलेटेड जाने वाला है, थोड़ा सा टफ जाने वाला है, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द में एक वरी लाइन भी अवेलेबल है। लेकिन इसके जस्ट बाद में जो 45 के बाद में आपकी सक्सेस लाइन निकली हुई है अगेन, और सैटर्न लक लाइन अगेन अवेलेबल हुई है, तो यानी ये पीरियड एक ऐसा रहने वाला है, यानी 45, 46, जहां पर आप किसी भी तरह का रिस्क या नया इनिशिएशन डेफिनेटली ले सकते हैं एक बड़े स्तर पर काम को करने के लिए। और वहां पर आपकी लाइफ में प्रॉपर सोल डिजायर कंप्लीट होते हुए, बहुत बड़े लीडर बनते हुए, बहुत बड़े लेवल पर अपने काम को पहुंचाते हुए आप डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं।
सैटर्न की कंडीशन को भी यहाँ पर हम देखेंगे तो सैटर्न पे जो आड़ी रेखा मौजूद है ये मूड स्विंग इश्यूज को इंडिकेट करती है, प्लस इसे वक्री शनि कहा जाता है जो हमेशा हर काम में काफी ज्यादा परफेक्शन की डिमांड करता है। इसीलिए इस कंडीशन में कभी भी एक बार में काम नहीं होता, लेट लतीफी, रुकावट, देरी जैसी चीजें देखने को मिलती ही है। मल्टीपल एफर्ट्स के बाद काम बनते हैं। तो जब जब आप इसी कारण से प्लानिंग करके कोई काम करने गए हैं वो नहीं हुआ, ना होगा कभी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा परफेक्शन पहले से ही नहीं आ सकता। आपको किसी भी काम में पूर्ण रूप से एंगेज होना पड़ेगा और निष्काम कर्म को एक्टिव करना पड़ेगा, यानी एंड रिजल्ट को बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। तब जाकर के आप प्रॉपर किसी भी जर्नी को एंजॉय करेंगे और कंटिन्यूअस आपका वर्क हो सकेगा, जिससे एकाएक आपका सभी तरह का डिजायर, एम्बिशन, गोल, एम फुलफिल हो जाने वाला रहेगा। तो ये इस तरीके का जब भी वक्री शनि होता है तो निष्काम कर्म में सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए और इमोशनल डिसीजन जैसी चीजों से डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। अभी बात करते हैं हम जुपिटर माउंट के विषय में। सर्वप्रथम तो जैसे कि राजा लूप के बारे में आपको बतलाया गया, ये बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़े स्तर पर काम करने की चेष्टा बल देता है। वैसे ही आप जितना ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाते यहाँ जाएंगे, जितने बड़े समूह, एनजीओ, ट्रस्ट से जुड़ना शुरू करेंगे, जितना ज्यादा निष्काम कर्म करेंगे, उतना ज्यादा आपका भाग्य, आपका वेल्थ, आपके पास रिसोर्सेस, ओवरऑल पीपल्स, मटेरियलिज्म, पोजीशन, पावर, सब चीज अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो जाने वाला रहेगा। इसके बाद में जितनी भी यहाँ पर सूक्ष्म रूप से ये सब रेखाएं निकली हैं, ये सब अपॉर्चुनिटी लाइंस के रूप में प्रोग्रेस लाइंस होती हैं, जो बड़ी सोच, नियत के द्वारा बड़े स्तर पर काम करने की चेष्टा बल देती है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये रही कि प्रोमिनेंट मैनर में जो रेक्टेंगल का साइन, स्क्वायर का साइन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ये साइन बहुत ज्यादा जरूरी है जुपिटर पे, क्योंकि यह एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन का साइन होता है जो लाइफ टाइम वर्क करता है, यानी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, फैमिली लाइफ, स्टेटस या क्वालिटी ऑफ लाइफ, सभी तरह की चीजों में लगातार सिर्फ अपग्रेडेशन ही होती है, क्योंकि यह स्क्वायर इस तरह की योग्यता या काबिलियत को कंफर्म कर देता है जिसमें मार्केट को आप जैसे जातकों की डिमांड होती है, ना कि आपको मार्केट की। लोग खुद आगे से रह करके आते, ना कि आप जैसे आगे से रह करके जाते। एक एक सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस या कंसल्टेशन की वैल्यू काफी ज्यादा हाई हो जाती है, सिर्फ वो टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन या अकेले भाग्य के द्वारा, जिसका तात्पर्य होता है हाथ में शिफा होना, यानी किसी को स्पर्श मार्ग से ही स्थिति अच्छी कर देना। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी आ रही है वो राजा लूप जो बना हुआ है उसी की आ रही है, क्योंकि राजा लूप की डिमांड है सोशल वर्क करना, बड़े स्तर पर समाज सेवा के रूप में दान, धर्म, पूजा पाठ जैसी चीजें करना, धार्मिकता को अपनाना, धर्म का पालन करके, अध्यात्म का पालन करके आगे बढ़ना। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 3 चीजें मेंटेन करनी होगी। किसी भी एनजीओ, ट्रस्ट से जुड़ करके रिचुअल फॉलो करना शुरू करें, जिसमें श्रम सेवा, समाज सेवा, धन से संबंधित सेवा, कुछ भी जो है आप वहां पर करिए। लगातार मंदिर जाना शुरू करिए, वहां से पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, आइडियाज एंड ओवरऑल नॉलेज, विजडम जैसी चीजें भी अट्रैक्ट होगी, जो हेल्प करेगी आपके लाइफ को आगे और बेटर करने के लिए। तीसरा, यहाँ पर आपके अध्ययन या ज्ञान के और स्तर को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दीजिए, यानी एक्सपर्टीज पे अपने ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, कर्म भी इन्वॉल्व कर दिए, भाग्य भी इन्वॉल्व कर दिए और ऊपर से आपके पुण्य भी इन्वॉल्व कर दिए। इन सब तीनों चीजों का जब मिक्सचर होगा तो यहाँ पर प्रोमिनेंट मैनर में जितने भी सूक्ष्म रेखाएं हैं वो काफी मजबूत हो सकेगी। सिर्फ जुपिटर ही नहीं, बाकी सब जगह भी, जैसे कि जुपिटर और सन खासकर, तब जाकर के ये स्क्वायर बनेगा और तब जाकर ये राजा लूप फलित होगा, जो राजा तुल्य जीवन शैली और काफी अच्छे लीनिएज और आने वाली जनरेशन को काफी कुछ दे पाने की क्षमता, सक्षमता दे देगा। सैटर्न माउंट की एनर्जी काफी ज्यादा वीक जा रही है, इसलिए टाल मटोल, आलस, लेट लतीफी जैसी चीजें यह निर्मित तो करेंगे, आपको इनमें इन्वॉल्व नहीं होना है। सैटर्न जब भी ऐसे होते हैं जिसमें ऊपर से रेखा आ रही है तो ये एक बहुत बड़े स्तर का भाग्य होता है, लेकिन इसको पकड़ना पड़ता है। ये रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसमें बहुत टेम्परेरी बेसिस के लिए कोई भी थॉट आता है या आइडिया आता है, अगर उसे पकड़ लिया तो वो भाग्य में तब्दील होता है या अपॉर्चुनिटीज में, और जहां उसे स्किप किया कि कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे, तो वो काम होगा ही नहीं फिर कभी। तो इस चीज को समझिएगा, ये ऊपर से जो नीचे आने वाली रेखा है ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपके पास आएगी, और खासकर सर्कमस्टांसेस को लेकर के, आइडियाज और थॉट प्रोसेस को लेके। इसीलिए सैटर्न की जब ऐसी एनर्जी होती है तो हमेशा कहते हैं ध्यान करिए, आइसोलेशन में रहिए, वॉक पर जाइए, क्योंकि यहाँ पर हो ये रहा है कि आप जितना ज्यादा अपने करीब आ रहे हैं उतना ज्यादा ये सब एनर्जी सैटर्न की पॉजिटिवली बढ़ रही है, और उतने अच्छे एथिकल वे में आप फिर काम करने की योग्यता रख पाएंगे, और फिर उसके बाद आपके कार्य जो आधे अधूरे
देखने को मिल रहे हैं या जो अनसेटिस्फेक्शन लाइफ में इन सब रेखाओं के कारण आता है वो सब देखने को नहीं मिलेगा। जो बैरियर्स है वो हटते हुए पाए जाएंगे। बीच की इस रेखा को प्रोमिनेंट मैनर में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल लाइंस भी कहते हैं। इसका तात्पर्य होता है धर्म कर्म को जो व्यक्ति मिला करके चलते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज अप्रोच लाइफ में रखते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो होते हैं, डीप इन डेप्थ नॉलेज जो व्यक्ति रखते हैं, जिसके कारण पिन पॉइंट वे में आंसर करना, बात करना जैसी चीजें जब देखने को मिलती है तो ये रेखा अवेलेबल होती है। तो इसका उपयोग कैसे होता है, जितना ज्यादा आप जैसे जातक एक्सप्लोरिंग होते जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते जाते हैं, जितना ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड लाइफ में होते जाते हैं, अपने दम से काम करना जब शुरू करते हैं, तो इस रेखा के बल के कारण हर तरह का एक्शन, इनिशिएशन, डिसीजन, प्लानिंग एक्यूरेट साबित होना शुरू हो जाता है। इसमें एक्सपीरियंस, नॉलेज, आइडियाज, विजडम सब कुछ इन्वॉल्व होता है। वैसी ही एक रेखा आपकी बिल्कुल मध्य यानी सूर्य व शनि के मध्य में भी आई हुई है, जिसे विद्या रेखा कहते हैं। इस रेखा के अतिरिक्त हमेशा अपना ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता, भाग्य सब दूसरों के काम बहुत आता है और खुद के काम कुछ नहीं आता। इसलिए आपसे जुड़े लोगों को आपसे काफी ज्यादा लाभ है, लेकिन उन्हीं सब चीजों का उपयोग खुद के लिए करने जाएंगे तो कोई बड़े स्तर का लाभ नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर किसी भी तरह का काम करना काफी ज्यादा अच्छा साबित होने वाला रहता है। अब इसी के अतिरिक्त आपका लूप ऑफ सीरियसनेस भी बना हुआ है, जिसमें सैटर्न और सन की एनर्जी मिल जाती है। ये कॉम्बिनेशन भीड़ से अलग रखवाता है, एकांत प्रिय बनाता है, खुद की कंपनी में एंजॉय कर लेना, रहते रहते थोड़ा गंभीर टाइप का व्यक्तित्व हो जाना और मूड स्विंग इश्यूज अगेन ये देता है। परंतु ये सब इसका इम्पैक्ट या कह ले कि इसका असर ये सब नहीं है। ये जो लूप ऑफ सीरियसनेस अवेलेबल हुआ है ये सैटर्न और सन की एनर्जी मिलाने के लिए, जिसका तात्पर्य होता है कि आप लॉन्ग टर्म विजन गोल रखिए सन यानी, और सर झुका के उसके ऊपर लगातार काम करिए, आपका सोल पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति अपने से दूर रहते हैं, अपनी आत्मा को महत्वता नहीं दे पाते, अपने आप को महत्वता नहीं दे पाते, अपने अनुसार काम नहीं कर पाते, तो यहाँ पर मूड स्विंग, इमोशनल ट्रबल, मेंटल डिस्टर्बेंस, फ्लक्चुएशन इन इमोशंस बहुत ज्यादा देखने मिलता है। लेकिन वही अगर किसी बात को लेकर के दिन गंभीर हो गए, लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, किसी भी तरीके का प्रयास कर रहे हैं, बड़ी इच्छा मनोकामना को लेकर के, सोल डिजायर को लेकर के, तो ये कॉम्बिनेशन आपको कब सक्सेस दिला देगा आपको भी पता नहीं चलेगा और आपकी फिर तूतियां बाहर में बोलेगी। यानी वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड देन सक्सेस मेक नॉइस, वैसी स्थिति वाले जो भी व्यक्ति जीवन में देखने को मिलते हैं, सबके पाम में ये लूप ऑफ सीरियसनेस होता है। यानी आपको रहस्य में ही रहना है, गुप्त रूप से काम करना है, किसी भी तरह की चीजों को रिवील नहीं करना है और लगातार एफर्ट डालना है, तो आपको अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिव गेन्स हो जाएगा। यहाँ पर सूर्य के ऊपर में प्रॉब्लम यह है कि मल्टीपल लाइन जब नीचे की तरफ होती हैं तो इस कंडीशन में खर्चे भी बहुत अलग अलग माध्यम से हो रहे होते हैं, पैसा रुक नहीं पाता है, अलग अलग माध्यम से पैसा जा रहा होता है। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल थॉट प्रोसेस भी देना शुरू कर देता है, हर चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, हर चीज से मैनिपुलेट हो रहे हैं, कन्विंस हो रहे हैं या अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये फोकस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन जैसी चीजों में बहुत ज्यादा कमी लेकर के आता है और इतना बड़ा सफलता का चिन्ह बना हुआ है। इसे बाइफोर्केशन लाइन के रूप में यशस्वी योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि बुध और सूर्य के मध्य में जब रेखा जा रही है तो ये कंफर्मेशन दे रही है कि आपके बड़े कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन बिल्ड होंगे, आपके टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन का रिस्पेक्ट प्रॉपरली मिलने वाला है। इन दोनों चीजों को इन्वॉल्व कर दें तो ऑटोमेटिकली यह बड़े स्तर पर बिजनेस को इंडिकेट या सेल्फ मेड प्रोफेशन को बतलाने लगता है, जिसके बिहाफ पर दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं। फिर यहाँ इंडिपेंडेंसी आ जाती है कि आप जितना मन हो उतना चाहें अपने काम को आगे बढ़ाइए। तो इसीलिए इसे यशस्वी योग के अतिरिक्त रईस योग कहा जाता है, जिसमें नौकर चाकर नीचे देखने को मिलते हैं और सभी तरह के सुख सुविधा संसाधन आप जिससे जाकर अर्जित कर पाते हैं। इतना बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है जो 45 के बाद में एक्टिव होने ही वाला है, परंतु उसके पहले अगर इस तरीके की कमजोरी आ गई तो ये काफी ज्यादा खराब है। ये कॉम्बिनेशन जब सूर्य कमजोर होने लगते हैं तो फोकस से बार बार हटाते हैं, डिस्ट्रैक्ट, कंफ्यूजन, डाउट जैसी चीजें देते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस देना शुरू कर देते हैं और बार बार चीजों को भूलने की आदत, छोटी मोटी चीजों में उलझने की आदत फिर बढ़ावा दे देते हैं। क्योंकि अब कहीं ना कहीं से राजयोग खराब होगा तो इन्हीं सब छोटे छोटे तत्वों से होना शुरू होगा। तो इसका रेमेडी करना यहाँ जरूरी है, प्लस मरकरी को भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, जिसका सजेशन आपको दिया जाएगा। अन्यथा इस तरीके से लोअर शिफ्टेड जब मरकरी देखने को मिलता है तो चाहे कितना ही अच्छा ज्ञान क्यों ना हो, इंफॉर्मेशन, नॉलेज या स्किल क्यों ना हो,
समय पर अपनी बात को सही ढंग से कह नहीं पाते, हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति, पास्ट से रिलेटेड चीजों पर ही ज्यादा ध्यान रहना, बेफिजूल का रिग्रेट आना, ऐसी दिक्कतें यहाँ हो जाती हैं। तो इसका रेमेडी आपको भेजा जाएगा, जिसके बाद में इन दोनों की स्थितियों में काफी सुधार देखने को मिलेगा। और अपने हेल्थ के ऊपर किसी भी तरीके का इग्नोरेंस ना रखें। थोड़ा सा यहाँ जो बिखराव हुआ है ये कहीं ना कहीं आपको प्रेशर स्ट्रगल 48 के बाद देने वाला है। फिर इसके बाद में जो आपकी हार्ट लाइन है वो सैटर्न पे रुकी हुई है। सैटर्न पे जब भी हार्ट लाइन रुकती है तो सैटर्न का एक ही मोटिव होता है कि आप मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड रहिए। जितना पहले खुद का उद्धार कर लेंगे फिर जाके दूसरों का उद्धार कर पाने की क्षमता रहेगी। इसीलिए इस कंडीशन में इमोशनल सेंसिटिव होने के बजाय प्रैक्टिकल, लॉजिकल ज्यादा होना जरूरी है, सीक्रेटिव, हिडन होना जरूरी है, और उसके बाद गुप्त रूप से काम करना अगेन जरूरी है। तब जाकर आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नहीं तो इमोशनल ट्रबल, डिस्टर्बेंस किसी भी रूप से बना रहेगा। इसके बाद में लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन तो निकली, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग लाइफ यानी 14 से लेकर के खासकर 17-18 का ड्यूरेशन डिस्टर्बिंग था। इसके बाद माइंड लाइन की स्थिति कुल मिलाकर के ठीक है, लेकिन यहाँ जो डबल लाइन का अगेन फॉर्मेशन बना हुआ है अप्रोक्सीमेटली 43-44 के एज तक, ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है, क्योंकि यह ड्यूअल मेंटेलिटी के अतिरिक्त आता है। राहु की लाइन फिर इल्यूजन को क्रिएट करने लगती है, बेफिजूल के अर्थात भागा दौड़ी, तनाव की स्थिति। अंततः जो ये माइंड लाइन में ब्लेसिंग्स आ रही हैं यानी मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस, ये सब 45 और 6 से आ रही है। उसके बाद देख सकते हैं माइंड लाइन एकदम स्मूथ होके आगे बढ़ गया। जब भी माइंड लाइन स्मूथ होता है तो मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि मनोवांछित फल मिल रहा है, मन लायक काम हो रहा है, सही एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग्स हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी मार्स से माइंड लाइन कनेक्टेड होती है तो हमेशा विपरीत परिस्थिति राजयोग बन करके आती है, क्योंकि जितना ज्यादा आप जैसे जातक संघर्ष यानी करते हैं, लड़ते हैं या चुनौतियों का सामना करते हैं, उतना ज्यादा ये माइंड कूलनेस और कामनेस के साथ रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है और देन आफ्टर हर विषय का सॉल्यूशन देना शुरू करती है। बाकी साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल, एकेडमिक लेवल्स पे नॉलेज सब इस कॉम्बिनेशन में काफी ज्यादा अच्छा होता है, और पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर, नॉलेज, विजडम के बिहाफ पर, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के बिहाफ पर यह कॉम्बिनेशन एक्यूरेसी बहुत ज्यादा माइंडसेट में देता है। बस यहाँ पर इस पीरियड में थोड़ा सा खबरदार रहिएगा। अदरवाइज यहाँ पर भी जो आपकी सक्सेस लाइन निकली हुई है ये भी एक राजयोग को ही बतला रही है कि वरी लाइन तो आई, लेकिन यहाँ पर अगर ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बन गया, जो तकरीबन बन सकता है, थोड़ा धुंधला कॉम्बिनेशन है ये, तो ये कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म करता है कि 45-45 जो बार बार बतला रहे हैं 45-46, इसके बाद में वही राजयोग के अतिरिक्त बड़े लेवल का एम्पायर क्रिएट होते देखने को मिलेगा, जिसका तात्पर्य होगा सेल्फ मेड आपका वर्क, प्रोफेशन और हॉस्पिटल, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ सकता है। उसके लिए अपने आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटलिटी जैसी चीजों को भी बढ़ाना यहाँ पर जरूरी है। लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो आपके पाम में जो सपोर्टिव लाइन्स एक्टिव हुई सब के सब 27 के बाद में हुई, तो यानी इस उम्र के बाद से अपनों का, दूसरों का अच्छा खासा सहयोग मिलना शुरू हुआ, जिसके बाद ये तमाम तरह की जो वरी लाइन्स आई, जो कभी हेल्थ इशू, फैमिली इशू, अननेसेसरी वरी और मनी लॉसेस, इन सब चीजों को इंडिकेट कर रही है। अप्रोक्सीमेटली 30 से लेकर के 38 के एज के मिड में ये सब वरी लाइन ने कवर किया, यानी किसी के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ के कारण इन सब तरह की चुनौतियों को आपने बिल्कुल अच्छे से सहा, या कह लें कि इन सब रेखाओं का असर भी बहुत प्रोमिनेंटली नहीं आया। और फिर उसके बाद एक और बड़े स्तर की सपोर्टिव लाइन जुड़ी आपके हथेली में, ये उम्र है 38 और 40 के मिड का। यहाँ से जो लाइफ लाइन बेटर हुई है ये बहुत अच्छी लाइफ लाइन कहलाती है, जो इतनी स्मूथ हो जाए और बाहर की तरफ गई है, इसलिए आपका सर्वाधिक उन्नति जन्म स्थान से दूर है। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस रहना यहाँ पर होता है, एक से ज्यादा जगह पर काम फैलना भी देखने को मिलता है, परंतु मरकरी लाइन काफी कमजोर स्थिति में बढ़ रही है, इसलिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस और एक्सपर्टीज पर, टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन बिल्ड करने पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ी भी ये रेखा मजबूती से आगे बढ़ गई या ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बना दिया कैसे भी, तो ये राजयोग में तब्दील हो जाएगा और बड़े स्तर का एम्पायर 100% होना है। शुक्र की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है, जिसके कारण लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, मैरिड लाइफ, प्लेजर, फुलफिलमेंट्स, लव, केयर, अटैचमेंट जैसी चीजें सब आपके जीवन में बढ़िया रहेगी। सुख सुविधा, संसाधन जैसे गाड़ी, बंगला, घर बार, ऐसी तमाम तरह की चीजें आपके जीवन में 2 गुना 3 गुना लगातार 46 के एज के बाद से होते जाएगी। तो किसी भी तरह के लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी में यहाँ पर कमी आने वाली नहीं है।
और मनी लॉसेस को लेकर के जो वरी लाइन भी यहाँ पर एक्टिव काफी स्ट्रांगली हो रही है, वो यहाँ पर 42 से अगेन 45 के मिड में ही है, इसलिए इस पीरियड में सावधानी ज्यादा रखनी है। चंद्रमा की एनर्जी अच्छी है, जितना ज्यादा एक्सप्लोरिंग नेचर रहेगा, प्रकृति के निकट रहेंगे, पैशन को फॉलो करेंगे, उतना ज्यादा आपका भाग्य भी मजबूत होगा, चंद्रमा का भाग्य। और ये भाग्य जन्म स्थान से दूर जाकर के ही बड़ी सफलता देता है। बस ये जो बीच बीच के स्ट्रगल है, हमें इसको क्रॉस करना है और इन नेगेटिविटी को ठीक करना है। लेफ्ट पाम से भी कंपेयर किया गया तो यहाँ पर भी यही देखा गया कि लाइफ लाइन जो बाहर जाकर के रिस्पॉन्ड कर रही है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। दूसरा, भाग्य रेखा भी यहाँ से निकली तो बिल्कुल शनि के क्षेत्र तक जाते जाते हृदय रेखा पे रुक गई। तो यहाँ पर इंटरनली इमोशनल डिस्टर्बेंस और आउटर में मेंटल डिस्टर्बेंस, इधर पर सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, इल्यूजन में नहीं आना है और इमोशनल डिसीजंस नहीं लेना है, फिर क्या ही भाग्य रेखा आपको रोक पाएगी। और यहाँ पर भी सूर्य की स्थिति काफी मजबूत है। जब सूर्य अच्छी स्थिति में देखने मिलते हैं दोनों हथेली में, तो एक बहुत रॉयल लीनिएज से भी बिलोंग करते हुए आप जैसे जातक पाए जाते हैं। इज्जत, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा पितृ पूर्वजों के द्वारा भी मिलती है। और इस तरीके के बायफोरके के साइन जो दोनों पाम में बिल्कुल कंफर्म हुए हैं, ये कंफर्मेशन देते हैं कि आने वाली जनरेशन को भी बड़े स्तर का लाभ आप जैसे जातक निश्चित रूप से दे पाएंगे, जिसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज और ओवरऑल राजा तुल्य जीवन शैली जो अधिकतर सभी तरह के विभिन्न चिन्हों के द्वारा भी यहाँ पर ज्ञात हुआ है। तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि ये नॉर्मल लाइफ नहीं है, आफ्टर 45 एक्सट्रीम प्रोग्रेस एंड सक्सेस अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम और बाकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इस पाम में जिसे ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, ये कॉम्बिनेशन हमेशा थ्रिल एंड एक्साइटमेंट देता है। हमेशा नई नई चीजें ट्राई करना, नए नए जगह जाना, नया नया टेस्ट देखना, यानी ये क्यूरियस टाइप का नेचर पर्सनैलिटी भी देता है। अपने अनुसार जीवन जीना, सेल्फ मेड रूल्स रेगुलेशन अकॉर्डिंग चलना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए फ्रीडम बहुत ज्यादा पसंद होता है और कोई भी आपके थॉट एक्शन को कभी भी जज नहीं कर सकता है। बहुत ज्यादा पैसा कमाने की नियत हमेशा से देखने को मिलती है, बड़ा इंसान बनने की नियत देखने मिलती है, इसलिए सूर्य यानी आत्मकारक मजबूत स्थिति में जा रहे हैं या कहीं ना कहीं मजबूती का सिग्निफिकेंस इंडिकेट कर रहे हैं। लीडरशिप मैनेजमेंट क्वालिटीज अच्छी हो गई तो ऑटोमेटिकली सब तरह का बेनिफिट यानी सडन गेन, प्रोग्रेस, एक्सट्रीम मनी एंड वेल्थ, सब चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।